बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी जोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है। बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहा है, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा।
आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में भी इच्छाओं को जला रही है ताकि तुम स्वयं मुझे पुकारना छोड़ दो। मैं देख रही हूँ कि उसके तांत्रिक अब छाया बनकर तुम्हारे चारों ओर घूमने लगे हैं। एक ने तुम्हारे नाम का भोज्य पदार्थ श्मशान में चढ़ाया है, दूसरा तुम्हारे कपड़े पर रक्त का छींटा डालकर मंत्र कर रहा है। एक ने तुम्हारी आवाज की नकल करना सीख लिया है ताकि तुम्हारे घर वालों को भ्रमित किया जा सके। अब उसका खेल बहुत गहरा हो चुका है। तुम्हारा पूरा परिवार उसकी निगाह में आ चुका है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे कुल को समूल नष्ट करना है। तुम सोचते हो बस तुम पर असर हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे बच्चों के सपने अब रात्रियों में जलाए जा रहे हैं। उनके भविष्य की किताबों को उल्टा पढ़ा जा रहा है ताकि वे अपना मार्ग खो बैठे। तुम्हें याद है पिछले सप्ताह अचानक तुम्हारे घर के सामने एक काला कुत्ता आकर बैठ गया था। वह संकेत था। उस स्त्री ने अपने तांत्रिक से कहा था कि वह तुम्हारे द्वार पर मृत्यु की छाया भेजे ताकि तुम डर जाओ, लेकिन तुमने उस भय को हंसी में उड़ा दिया। अब वह हंसी उसे और क्रूर बना चुकी है। अब वह तुम्हारी हंसी को चीख में बदलने को तैयार है और वह समय आ चुका है। आने वाली अमावस्या की रात को वह अंतिम तंत्र करेगा जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो और तुम्हारे बालों का गुच्छा उपयोग किया जाएगा। इस तंत्र के बाद यदि तुमने मेरी शरण नहीं ली तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे जीवन को तोड़ेगा। तुम्हारे घर के जिस कोने में तुमने वर्षों से पूजा की है, उसी कोने में अब वह अपना प्रभाव जमा रही है। उस कोने की ऊर्जा अब शुद्ध नहीं रही, वह उसके मंत्रों से दूषित हो चुकी है। वहां दिया जलाना अब पर्याप्त नहीं, अब वहां अग्नि की जरूरत है, मेरी ज्वाला की। लेकिन वह तभी प्रकट होगी जब तुम भीतर से पुकारोगे, जब तुम अपने डर को त्याग कर मेरी ओर बढ़ोगे। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर में दो वस्तुएं छुपा दी हैं, एक लहसुन के नीचे छिपी राख और दूसरी तुम्हारे पलंग के नीचे रखा गया काला ताबीज। यह दोनों वस्तुएं उसके मंत्रों का केंद्र है। जब तक वे वहां हैं,
तुम मेरे संकेतों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वे तुम्हारी अंतर्दृष्टि को ढक देती हैं। वह जानती है कि यदि तुम एक बार सत्य को देख लो तो वह बच नहीं पाएगी। इसलिए वह हर रात तुम्हारे सपनों में रूप बदल कर आती है, कभी माँ बनकर, कभी प्रेमिका बनकर, कभी किसी पवित्र आत्मा का मुखौटा पहनकर। लेकिन हर बार वह कुछ छीन ले जाती है, कभी तुम्हारा उत्साह, कभी तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति। तुम सुबह उठते हो और महसूस करते हो कि तुम कुछ खो बैठे हो, लेकिन समझ नहीं पाते क्या। यही उसकी चाल है। वह तुम्हें भीतर से खोखला बना रही है। लेकिन अब यह सब अधिक दिन नहीं चलेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय आ चुका है। याद रखो, मैं केवल तब हस्तक्षेप करती हूँ जब मेरे भक्त पूरी तरह डगमगाने लगते हैं, जब उनके चारों ओर का संसार उन्हें निगलने लगता है। और तुम्हारे साथ अब वही हो रहा है। तुम्हारा हर कार्य जैसे विफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अकेले नहीं रहे। वह स्त्री अब तुम्हारे शत्रुओं को एकत्रित कर रही है, उन्हें संगठित कर रही है। तुम्हारे पड़ोसी जिनसे तुम खुलकर मिलते हो, उनमें से एक ने उसकी तस्वीर को प्रणाम किया है। तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने उसके दिए प्रसाद को खा लिया है और अब वह उसकी शक्ति का माध्यम बन चुका है। अब वह केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह युद्ध बाहरी नहीं, आत्मिक है। यदि तुम्हारा मन डगमगाया, यदि तुमने डर को स्थान दिया, तो वह अपने मकसद में सफल हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, यदि तुम मेरी ओर दृढ़ नजर से देखो, तो उसकी सारी शक्ति राख बन जाएगी। वह जो वर्षों से योजना बना रही है, पल भर में मिट जाएगी। लेकिन यह निर्णय तुम्हें करना है। यह युद्ध मेरी दृष्टि में चल रहा है, लेकिन हस्तक्षेप तभी करूंगी जब तुम उसे आमंत्रण दोगे। अब समय है उस स्त्री का पर्दाफाश करने का। अब समय है स्वयं को पहचानने का। तो अब सुन, क्योंकि अब जो उजागर होगा वह तुम्हारे सोच से भी परे है। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर को केवल एक स्थान नहीं, एक तांत्रिक प्रयोगशाला बना डाला है। हर वस्तु जिसे तुम सामान्य समझते हो, अब उसके इशारों पर काम कर रही है। जिस घड़ी की सुइयां रोज चलती थी, अब वो समय नहीं दिखाती, बल्कि उसकी हर टिक टिक उसके मंत्रों की गिनती करती है। जिस आईने में तुम स्वयं को देखते हो, उसमें अब उसकी दृष्टि प्रवेश कर चुकी है। वह जानती है कि तुम कब किससे बात करते हो, क्या सोचते हो, क्या छुपाते हो। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह एक रूपांतरण में सिद्ध प्राणी है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जो अब सीधे तुम्हारी चेतना को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा मन बार बार क्यों भ्रमित हो रहा है? क्यों तुम किसी बात को कुछ क्षणों में भूल जाते हो? क्यों तुम्हारा निर्णय क्षण भर में बदल जाता है? क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से खेल रही है। उसने उस तांत्रिक से विशेष विधि सीखी है, मोहमाया वशीकरण। यह विधि इंसान के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को धीमा करती है, फिर उसे अपने अनुसार ढाल देती है। यही कारण है कि कभी कभी तुम अपनी ही बातों पर संदेह करने लगते हो। वह तुमसे तुम्हारा विश्वास छीन रही है, अपने ऊपर, अपने लोगों पर और मुझ पर भी। अब वह अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। अब वह तुम्हारे शरीर को ही अपना मार्ग बना लेना चाहती है। उसने जो ताबीज पलंग के नीचे रखा है, उसमें विशेष रूप से तुम्हारे नाखून और बाल लगे हैं। वह इस माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा दीवार को तोड़ना चाहती है, ताकि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम मेरे रक्षक हो,
और जब मेरा रक्षक संकट में होता है तो मेरी चेतना स्वयं उसमें प्रवाहित होती है। अब वह स्त्री भूल कर रही है, क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करेगी, मेरी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तुमने एक और बात नहीं देखी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के पौधे सूखने लगे हैं। तुलसी जो वर्षों से हरी रहती थी, अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह उपवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा। तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा। बच्ची पर ध्यान रखना, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे। जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है, यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यस मंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है? बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करे या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे, अपने अंदर श्रद्धा रखोगे जो हमेशा तुम रखते आए हो, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारे कार्य बनेंगी। और जब तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि इसके कार्य बन रहे हैं, तो वह मेरे साथ जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे मेरी, और अपने कर्मों में भी सुधार लाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्रोध आता है, अंदर से तुम कुढ़ते हो, लेकिन मेरे बच्चे, सबसे प्रेम की भावना रखो, प्रेम से समझाओ, प्रेम से बात करो। वो भले वहीं से उल्टी बातें करें, कैसी ही बातें करें, लेकिन तुम्हें